नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कारम वडक्कम सत श्री अकाल। सर बीकानेर से दूरी ना केरो केक के बेटी का बाप बेरो कोनी बीकानेर में दूरी ना क्यों हो। हाँ सर आओ मैं जावांगे जाओ गठे जिया तू। अरे तुझे जाओ गठा तो बता घर ही बैठे जल्दी करो सभी आ जाने चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। जिसको बताना है बता दो, जिसको भी जल्दी करो फिर मैं सुसाइड करूं तो भैया मैं क्या कर सकूं तो तू बता। हाँ हाँ जी गुड इवनिंग जय माँ करणी वफा क्या वफा जल्दी करो जय भीम। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। वाह 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 जल्दी करो अरे जल्दी करो। हाँ जी राम राम गुड इवनिंग जल्दी करो आजो 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 अभी आए ही को नहीं रोकी को नहीं आए किन्ने रे 2 दिन थाने संभालिया को नहीं तितर बितर हो गया इन्हें भी बाज गया। हाँ बांसवाड़ा नरेश से प्रणाम। ठीक है बांसवाड़ा जल्दी कर तुम। हाँ जल्दी करो सत श्री अकाल। ठीक है जी आजो 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 आजो। हाँ जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो जोर मारियो 5000 तो कर दियो फिर पढ़ाना चालू करूं। हाँ तो टाबरो थाने अब काम की बात बताऊं। आज जो टॉपिक है उससे कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। ओ तुम बोलो ज्ञानी है तन बेरो है क्या? अरे ज्ञानी हूं मन बेरो है क्योंकि ये पहला पेज है। राजस्थान एक परिचय बहुत सारे बच्चों का फ्री पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा पाया था। तो आज मैं सिर्फ इस टॉपिक को रिपीट मारूंगा। ऑलरेडी मुझे पता है जब राजस्थान की एग्जाम आपके सिर के ऊपर आ गई है एकदम ही ऊपर ही बैठी है तो ये भी मुझे कन्फर्म है कि आपको आपका पढ़ा हुआ है। तो मैं आज इस तरीके से रिपीट मारूंगा कि आपको 2 ही मिनट में सारा याद हो जाएगा। ना लिखाऊंगा आज राजस्थान एक परिचय रिपीट मारूंगा, फिर मैं आपको आगे भौतिक प्रदेश भी याद करवा दूंगा। यानी एग्जाम से पहले यहां से कम मैं मान के चलता हूं 3 से 4 क्वेश्चन किसी के बाप के नहीं। ये मत सोचना कि मैं खड़े होकर गप मारने लग रही हूं, कन्फर्म ही आएंगे क्योंकि इन 2 टॉपिकों से हर बार आते तो अब की बार भी आएंगे। तो आज इस टॉपिक से मैं बता रहा हूं उस टॉपिक से प्रश्न कन्फर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान की, आगे राजस्थान जीके जब वो उठाएगा पेपर बनाने वाला, जब पहला पेज खोलेगा तो प्रश्न तो डाल लेगा यहां से। क्योंकि जब आपको राजस्थान के बारे में नहीं पता कहां है, किस दिशा में है, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, मुझे पता है सबको आता है लेकिन फिर भी मैं रिपीट मार देता हूं ताकि अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। सिर्फ रिपीट ही समझना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अब देखिए आज जो हमारा टॉपिक है नाउ, आज हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान एक परिचय। यानी परिचय का नाम राजस्थान नाम का कोई भी है उसका परिचय देना है कि वो कहां रहता है, क्या करता है, कैसे इसका नाम राजस्थान पड़ा, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। जैसे आप अपना परिचय देते हो देखो 6 फुट हाइट है, 5 फुट सीनो है, 5 फुट सीनो तो ज्यादा हो गया, जो भी है 6x4 गोहूं में तो भाई बात है। तो आपा भी तो बताओ अपने राजस्थान की लंबाई की है, चौड़ाई की है, गड्ढे है की है, परिचय। अब थे मान लियो गठी गया तो परिचय तो कोई सी चीज का होता होगा। सबसे पहले तो हम बैक फ्लेश में चलते हैं। बैक फ्लेश को मतलब पीछे चला। राजस्थान नाम कोई पहले राजस्थान थोड़ी था, पहले तो कुछ और नाम हुआ करता था। सबसे पुराना वेद सर पुराणो वेद तो ऋग्वेद है, बिल्कुल टाबरो ऋग्वेद है। फिर रामायण किसने लिखी? रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। शाबाश। यहां से कई बार प्रश्न पुट होता है, गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक में तो राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त मिलता है और एक में राजस्थान का नाम मरुकांतार मिलता है। अब आपसे वो पूछेगा कि ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, फिर गोलोगी यार पढ़ो तो ब्रह्मवर्त है मरुकांतार है। तो इनमें भी टेंशन लेनी को नहीं। क्यों नहीं लेनी है? यहां देखो री आ रहा है, यहां देखो री, ये लो बात खत्म। यानी ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त मिलता है। क्यों? वैदिक सभ्यता के अंदर आर्य जो दक्षिण में आए थे वो राजस्थान तक आए थे। ऐसे नहीं राजस्थान गुर्जी राजस्थान, ऐसे पता चलता है कि एक पर्वत है, पर्वत के इधर मरुस्थल है, तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये हमारे राजस्थान का जिक्र हो रहा है।
और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, मरुकांतार। ठीक है, वाल्मीकि की रामायण में, सॉरी ब्रह्मवर्त, वाल्मीकि की रामायण में क्या मिलता है, मरुकांतर। फिर बहुत ही फेमस एक ख्यात है जिसका नाम है नैनशीरी ख्यात, एकमात्र ख्यात जो चारणों ने नहीं लिखी। और एक है राजरूपक, वीरभाग की है ना राजरूपक। इन दोनों में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, राजस्थान मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक शब्द, क्योंकि राजस्थान देखो राजपूत, इस नाम को इंग्लिश में लिखते हैं हम। ठीक है गुरुजी, लिखो RAJPUTAN और लाग गयो, अंग्रेज एंडम लिखने लग गया मान लो। तो ये राजपूतों का देश था, तो अंग्रेजों ने ऐसे करके इसको क्या बना दिया, राजपूताना बना दिया। यानी हम जब पुराना इतिहास पढ़ाते हैं उस समय हम राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं कि राजपूताना की एक मीटिंग हुई, राजपूताना में हुरडा सम्मेलन हुआ। क्यों, क्योंकि पहले नाम क्या चला करता था, पहले नाम राजपूताना चलता था। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग पहली बार किसी अंग्रेज ने किया होगा, क्योंकि उसने राजपूत लिखा होगा, राजपूत में एक ए और लगा दिया होगा उसने, और नाम क्या बन गया, राजपूताना बन गया। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, जॉर्ज थॉमस ने। कब, 1800 में। ये आयरलैंड का था, सर्वप्रथम शेखावाटी में आया था, इसकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। एक और भी है जिसकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी, जिसके बारे में तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है, उसका नाम था टेसीटोरी, जिसने चारण साहित्य पे सबसे ज्यादा, डिंगल बादशाह, पृथ्वीराज राठौड़ ग्रंथ, पृथ्वीराज राठौड़ का जो ग्रंथ है ना वेली किशन रुक्मणी, उस ग्रंथ को खोजने का श्रेय किसको जाता है, उसको टेसीटोरी को ही जाता है। हाँ, जिसे दोरारो दोरी कहा जाता है, वो अभी तो पढ़ी रखे होगा। मैं फास्टली बताऊं, मैं था रिपीट मरवा रही हूँ ताकि मैं भौतिक प्रदेश रहे 2 टॉपिक और रिपीट मार दूँ, ताकि मेरी जिम्मेवारी समाप्त हो। जो मैंने कहा था राजस्थान की भूगोल, वो लगभग मैंने 90% करवा दी। ऐसे कुछ ना कुछ छूट ही जाता है जिंदगी। हाँ, जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। आराम याद हो जब ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद, मरुकांतार, वाल्मीकि की रामायण में और नैनसी वगैरह राजस्थान शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस में। अब बात आई कि गुरुजी पहली पोत लिखित गठ मिले, आ बताओ गठी कोई दगड़ दागड़ पर लिखेड़ो भी मिलियो के, बिल्कुल मिलियो है। एक शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ समझ गया होगा, बसंतगढ़ गठ है सिरोही, 625 ईसा पूर्व का है। इस शिलालेख में एक नाम मिलता है राजस्थानादित्य। अब लड़ मरिया इतिहासकार, बोले यारो राजस्थान को नाम को नहीं, कोई शासक हो उसके, इसके कुछ तो मानते हैं इतिहासकार, कुछ तो इस पर विवादित है, कहते हैं नहीं जी ये राजस्थानादित्य किसी शासक का नाम है। बोल नहीं जी आपने राजस्थान को ही नाम है। तो बसंतगढ़ शिलालेख सर ये कहां पर है, ये चावड़ा एक वंश है राजपूतों का, चावड़ा वंश। चावड़ा वंश का वर्मलात के समय का है, जिसमें दास प्रथा के बारे में जानकारी है। तो ये राजस्थानादित्य सर्वप्रथम लिखित कहां मिला, राजस्थानादित्य बसंतगढ़ शिलालेख। बताओ के को याद हो। आज सिर्फ आपको रिपीट मारना है कि आपने कितना पढ़ा, मैं सिर्फ आपका रिपीट मरवा रहा हूं। हाँ, ज्यादा डीपली न जाके, गहन अध्ययन के अंदर न जाते हुए, हम यहां प्रश्न आपको मिल जाएगा कन्फर्म, पूरा बता रहा हूं मैं, जितना आपने पढ़ा उतना ही बता रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो दोबारा चले फिर आगे, ठीक है। कमेंट वगैरह मैं नहीं देखूंगा, थोड़ा सा रिपीट मार रहा हूं इसलिए। ओके, ये बातें तो यहां तक आ गई। यानी हमने सबसे पहले बैक प्लेस में चले, पहले ऋग्वेद के अंदर गए थे, ऋग्वेद से बाहर रामायण में आए, फिर रामायण के बाद नैनसी वगैरह खात में आए, फिर अंग्रेजों के पास आए, और फिर एक शिलालेख में आए। यहां पर राजस्थान का क्या क्या नाम मिलता है वो हमने सारा देख लिया, याद भी रह जाएगा। अब जैसे एक चीज होती है, मान लो आप अमेरिका गए, मान लो गए यार, क्या पता कोरोना खत्म होती है आपकी इच्छा हो कि चलो घूम के आते हैं, तो मान लो आप अमेरिका गए, वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब कहां के हो, आप कहोगे हम राजस्थान से हैं। ये कहां पड़ता है, तो केकोगा थे एमपी के सारे, पंजाब के निचली साइड में, पाकिस्तान के इल्ली साइड में। ये कोई परिचय नहीं है। बात आती है जब वर्ड लेवल की, जब आप अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं, तहसील, तब आप गांव का नाम लेते हो, लेकिन जब आप जिला छोड़ देते हो तब आप अपने जिले का नाम लेने लग जाते हो। जैसे आप चूरू के हो, जयपुर रहते हो, तो आप चूरू नाम लोगे, ना कि आपके गांव का नाम लोगे। जाहिर सी बात है नहीं लोगे। हाँ क्यों, तो अब बड़े लेवल पे जा रहे हो,
अब आप राजस्थान से बाहर चले गए, एमपी चले गए, तो राजस्थान नाम लाओगे। तो वही बात है कि भी पता तो होना चाहिए ये है कहां। अब यहां थोड़ी का फलानी है नजदीक है, फलानी है अठहर बठहर इतना वही इतना उपलोट है। इसका परिचय देने का एक अलग तरीका होता है, वही इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको सॉरी शक्तिमान, वही चीज मैं बताने वाला हूं। यानी जब भी किसी चीज का परिचय दिया जाता है तो उसे टावरों, अक्षांश और देशांतर के अंदर ही दिया जाता है। यह बड़ी ही खतरनाक चीज है, लेकिन इतनी इजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज पहले आपको अक्षांश देशांतर पे 5 मिनट तक प्रवचन दूंगा। बाबा जी के प्रवचन सुनो 5 मिनट तक। अक्षांश देशांतर का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, समझो। पहले मैं अक्षांश देशांतर बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे जीरो लेवल पे, उन्हें आज पता होना चाहिए कि ये है क्या लोचा अक्षांश देशांतर। ऐसे ही निकाल दे कई तो मेर बगा इसी बावड़ी त्रेड़ा भी है जबकि आप सोचा कि ए लाइना गठी है जान, बहुत ऐसा जगह सोचा का कर्क रेखा है जान, आप बांसवाड़ा चला कभी नहीं देख क्या ये लंबी होगी, तो इसया भी बावड़ा है। भरिया बड़े भारत में, बस ढूंढना रही कमी है। बहुत सा तो अब भी मिल जाए कमेंट में, गुरु जी मैं ही सोचा कर। तो चलो देखो, मैंने एक पृथ्वी बना दी, थोड़ी सही तो कौन बनी कौन, लेकिन बना दी। ये एक पृथ्वी बनाई है मैंने, ठीक है, ग्लोब बनाया है मैंने। इसके ऊपर सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी आप कोई कार्य करते हो तो सबसे पहला काम होता है क्या? दिशाओं को लिखना। यानी अगर आप जहां भी बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर मुंह है आपका, किधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह होती है कि सबसे पहले दिशा को कैसे लिखे। बहुतों को नहीं पता, हमारे उत्तर साइड में एक तारा चमकता था, ध्रुव तारा। उस ध्रुव तारे को यह आधार मान के भूगोलवेताओं ने सबसे पहले उसी दिशा को कर लिया, क्योंकि वो तारा पुराना अपना बूढ़ियान कौन बेरो एज को दिशा मापक यंत्र के बोले बुत ओ भाई पुराने टाइम में बुजुर्गान थोड़ी बेरो विचारन पे तो भी तारे देख के कहता उत्तर इन है। क्यों? क्योंकि वो तारा इस हिसाब से, तो वो पृथ्वी चाहे किधर ही घूमो वो हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर रहता है। उसी तारे को आधार मान के हमारे भूगोलवेताओं ने सबसे पहले कौन सी दिशा को खोज लिया? उत्तर को। यानी आपका मुंह किधर है कोई मतलब नहीं, थोड़ो चारी की नहीं वो थारो, लेकिन बस थे जट बैठे हो बट ऊपरली साइड उत्तरी लिख दो, उत्तरी वेगो हमेशा। और उत्तर के जस्ट विलोम में ही हमेशा टावरो दक्षिण ही वेगो, कोई रोकने की जरूरत को नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गड़बड़ वे पूर्व और पश्चिम में 8 मार्क आ जाए। अब जैसे आप राजस्थान पुलिस का पेपर दोगे, वहां रीजनिंग आएगी, रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आसाराम अपने घर से उत्तर की ओर चला। अब उत्तर को तो मेरा बड़ा उत्तर तो चला देगा, सामने से हनीप्रीत को देखकर पूर्व की ओर मुड़ गया। अब गड़बड़ होगी। अब कई महानुभव तो आसाराम जी ने इन्ने मोड़ देगा, कई महानुभव इन्ने मोड़ देगा, सामने कौन चलानो है? एकदम हनीप्रीत गए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्वी दिशा किधर है, चीज ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका राइट हैंड, अब भी किधर बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका राइट हैंड इधर लास्ट में जहां आता है वहां हमेशा ही पूर्व दिशा होती है। इसके अपोजिट में लिख दो पश्चिम। फिर भी मान लो कौन नहीं याद रहे तो पप्पू नहीं याद रखो, पै पू, कोई कांग्रेसी बुरो नहीं मानेगो, पै पू, ठीक है। अब बताओ क्या समस्या है? यह बहुत अहम चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए, किधर कौन सी दिशा। इसकी वजह से रीजनिंग में भी प्रश्न आप गलत कर देते हो। तो देखो ऊपर हमेशा उत्तर दक्षिण, और बाकायदा ये प्रश्न एसएससी ने पूछ लिया कि सबसे महत्वपूर्ण दिशा कौन सी है, चारों ऑप्शन अलग अलग दे दिए। तो कुछ मारती तो पूर्व करके आ गए, बोल पूर्व में सूरज उग गए, अरे सूरज उग गए कितना उग गए बाद में बेरो चाले। तो सबसे महत्वपूर्ण दिशा कौन सी होती है? उत्तर। अब देखो इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि सर उत्तर महत्वपूर्ण कैसे है। ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान की कौन सी दिशा? इधर मैंने उत्तर लिख दिया, इधर दक्षिण लिख दिया, ये पूर्व लिख दिया, ये पश्चिम लिख दिया, ठीक है। ऐसे अरावली है, ऐसे ही तो है राजस्थान में। अब बहुत बार एग्जाम में अरावली की दिशा पूछी है और फिर बावड़ा गलत करिया हो गया, क्योंकि उन्हें दिशा का नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने पढ़ तो ली पूरी ज्योग्राफी, उन्हें यही नहीं पता कि दिशा लिखनी किधर है। अब आप जब भी कभी पढ़ो अरावली ऐसे है तो यही तो दिशा है अरावली की, तो कौन सी होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, चाहे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और कर दो। लेकिन क्या ध्यान रखना है, क्या कभी आपने कभी ऐसे पढ़ा है कि अरावली की दिशा जो है वो पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर? ये बात तो भाई है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ा आपने कि अरावली की दिशा पश्चिम दक्षिण से
पूर्व उत्तर की ओर है, जबकि आप पढ़ते हो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्यों? क्योंकि पहले उसी दिशा का नाम लेना है जो दिशा पहले आई है। जैसे उत्तर और पूर्व में पहले कौन सी दिशा आई है, बहुत काम की बातें बता रहा हूं और किसी को मत बताना, आगे जिक्र मत करना, ये रियल लाइफ में बहुत काम आती है। हाँ, तो पहले इन उत्तर और पूर्व में पहले कौन सी दिशा आई है? सर पहले उत्तर आई, तो उत्तर का नाम पहले लो। इनमें पहले कौन सी आई है? सर दक्षिण है, दक्षिण का नाम पहले लो। ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल को उत्तर पूर्व का मरुस्थल बोलते हैं। कभी आपने पढ़ा है पश्चिम उत्तर का मरुस्थल? नहीं, सॉरी, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। कभी पश्चिम उत्तर का मरुस्थल पढ़ा? नहीं पढ़ा। यह हाड़ौती का पठार है, इसे दक्षिण पूर्व का पठार बोला जाता है। कभी पढ़ा है आपने पूर्व दक्षिण का पठार? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि पहले उसी दिशा का नाम लिया जाएगा मेरे दोस्त जो दिशा पहले आई है। समझ गए इस बात को? और बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इतने राजस्थान के उदाहरणों से आप समझ जाओगे कहानी को। चलो ठीक है गुरुजी, इतनी बात तो महाराज काम की बात आई है समझ में। आगे चलो थे, चलो टाबरो आगे चलो। अब यह पृथ्वी है और थे को तो जपनाम लेगे, मैं एक बीच में लाइन फेरती हूं। किंग ऐतराज को नहीं फेर दो गुरुजी, आ लो जी, क्यों पश्चिम में मैं इन बीच में काट दूं, किंग कोई ऐतराज को नहीं। एकदम बीच में से मैंने इसको काट के इसके ऊपर 0 लिख दिया। जैसे ध्यान रहे, अगर आप जैसे ये गोला है ग्लोब, ऐसे अगर आप काटते हो तो पूरा बीच में से काटो। अगर ऐसे काट रहे हो तो आपके जचे वहां से काटो। सेव को आप ऐसे कहीं से काट दो, 2 बराबर भाग ही बनेगी। लेकिन अगर सेव को आप ऐसे काटते हो तो बीच में से ही काटना पड़ेगा। यानी मैंने इसको एकदम बीच में से काट दिया। अब इसके ऊपरी वाले भाग को मैं उत्तरी गोलार्ध बोलूंगा और इस 0 के निचले वाले भाग को मैं दक्षिणी गोलार्ध बोलूंगा। किसी की कोई समस्या नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है ना? सर माने कोई ऐतराज को नहीं। अब मैं जकी काम की चीज खींचूंगा टाबरो, बा चीज की है, बा है अक्षांश और देशांतर। हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार की रेखाएं हैं। एक तो ये है और दूसरी ये है। अब इनमें से एक अक्षांश है, एक देशांतर है। कहानी इतनी सी है, लेकिन कुछ को ये नहीं पता कि ये अक्षांश है या ये अक्षांश है। यानी ये तो ये हो जाएगी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व बोल दो, ये का मतलब उत्तर से दक्षिण। बात यही समझनी है बस कि ये अक्षांश है या ये अक्षांश। सीधा सीधा आराम से ऐसे लिखा जाता है। ये लो जी, ये जो रेखाएं हैं वो अक्षांश है। दय के अंदर दय को थोड़ा नीचे कर दो, ये लो जी, ये देशांतर है। यानी ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूर्व, तुम्हारे जचे वो बोलो, खींची गई काल्पनिक, काल्पनिक शब्द लगेगा। काल्पनिक का मतलब मानी गई है, ग्लोब पे है नहीं ऐसी कहीं। काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई को देशांतर। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि राजस्थान का, क्यों बता रहा हूं मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैं अक्षांश के अंदर क्यों गया हूं राजस्थान का अक्षांश बताने से पहले। क्यों? क्योंकि यहां आप गलती करो ही करोगे, इसीलिए मैं पहले ये बता रहा हूं, समझो। चलो आगे, इजाजत दो, मैं आपके कमेंट आज नहीं पढ़ूंगा। हाँ, डीजल पेट्रोल में BSTC, हाँ सर आपसे छोटी दिशा, सर सबसे छोटी दिशा, छोटी दिशा, दिशाओं के छोटो। हाँ चलो, अब मैं इस पर अक्षांश रेखाएं खींचता हूं आपका नाम लेके। चलो ठीक है, खींचो सर, आ जाओ। ये क्या है? ये पृथ्वी। समझते जाओ, कुछ नहीं लिखना है, समझते जाओ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये पृथ्वी है। पृथ्वी को हिंदी में बोलते हैं भू। भू, भूमि, धरा, वसुधरा, मेदिनी, इला, इला न देनी आपनी, हलरिया, हलुराई, पुत सिखावे पालने, मर्न बढ़ाई माई, किंग दो है बताओ। सूर्यमल जी मिशन को है, वंश भास्कर को 2 सुना दियो था ने, वंश भास्कर को वीर सच्ची गए। भू, भू मतलब पृथ्वी। ये पृथ्वी है, मैंने बीच में रेखा खींची है। बीच को हिंदी में बोलते हैं मध्य। क्या खींची है? रेखा। यानी इस 0 डिग्री का नाम है भूमध्य रेखा। विषुव का अर्थ होता है बराबर। ये रेखा पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? विषुवतीय रेखा। वाह क्या बात है, एक नाम तो निकल के आ ही गया। अब इस पर अक्षांश रेखाएं खींचेंगे भाई साहब। कैसे खींचेंगे? बचपन में याद है क्या? चांदो, चांद, वो चांद नहीं, चांद कौन सो? DRO चांद, यो चांद है, यो चांद था, यो चांद। बहुत काम की बात बता रही हूं। किसी ने बताई या नहीं बताई मुझे नहीं पता।
ये चांद है जिस पर डी आपने बहुत से बचपन में काम में लिया होगा, बाद में जवानी वाए बाद कौन चांदा सा गपटक कर लियो। इसके ऊपर ऐसे 0 लिखा होता है, फिर इधर से 1 2 3 4 5 लास्ट में यहां 90 लिखा होता है। सबने देखा है, इधर से भी 1 2 3 4 5 लास्ट 90 लिखा होता है। सबने देखा है ये? हाँ सर देखा है। उसी चांद को यहां बीच में रखो, 0 वाला मिला दो जो चांद में 0 है। 0 के बाद में इधर 1 चांद के ऊपर, इधर भी चांद के ऊपर 1, क्या हो गया 1। इस 1 को मिला दो, ये हो गई 1 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन ये 0 से ऊपर है, इसलिए आपको समझाने के लिए इसके नाम के आगे उत्तर लगाना पड़ेगा, यानी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। वाह सर 20 खींचो, 20 खींच देंगे। यही वो आपने चांद रखा है इसे, इधर 20, इधर क्लिक करो 20 पे, इधर क्लिक करो 20 पे और इसको मिला दो। ये लो जी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है 23.5। तो इधर से चांद पे 23.5 लो, इधर से चांद पे 23.5 लो और ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर वही चांद पे यहां 66.5 पे क्लिक करो, यहां 66.5 पे करो, ये मिला दो, ये हो गई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। लास्ट में 90 90, इधर से 90 लास्ट 90। हो गई बात, हो गई बात। अब हम दक्षिण की ओर खींचते हैं। उसी चांदे को उल्टा करो, ऐसे लिखो, इधर से 1, इधर से 1, वही बात, इसको मिला दो, ये हो गई 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उसके नाम के आगे लगाना है दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 खींचनी है, वैसे ही 23.5 खींच ली, वैसे ही 66.5 खींच ली। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। लास्ट में कितनी हो जाएगी 90, 90 ऊपर 90 नीचे 180। क्या इतनी बात, मैं पूरे अक्षांशों का नहीं ले रहा, कुल अक्षांश कितने, अक्षांश वर्त कितने, इस कहानी में नहीं फंस रहा, कभी अक्षांश स्पेशल अलग से कराऊंगा। आज जितनी जरूरत है उतनी करा रहा हूं। हाँ कैंसर लाइन कहते हैं। अब बताओ क्या इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आगे की ओर रवाना हूं। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, बताइए। पूजा जी आई लव यू। अरे रवि महावता के बात है, पढ़ ले सी आई लव यू है। हाँ पढ़ाई पर दरी ध्यान नहीं है। हाँ आगे चलूं क्या बताइए सर, सेटिंग करा दो। अच्छी कराई रे बेटी का हुआ। हाँ हाँ चालू करूंगे। तू ऑफलाइन हो तो मैं तन बता तो यार क्या करे, तो ऑनलाइन में बढ़िया कौन लगे थोड़ा सा। हाँ फिर भी ना तो नहीं हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले, बताऊंगे सर थोड़ा जल्दी चालो। ले टेम खराब हो रही है, ओले मुना। दोबारा मैं इसको दोबारा कर देता हूं एक बार, ऐसे क्यों रोड की दौड़ होगी। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 23.5 हो गया, ये 66.5 हो गया, लास्ट ये 90 हो गई और ये दक्षिण की ओर 23.5 हो गया, ये दक्षिण की ओर 66.5 हो गया, ये 90 हो गया और इसका नाम क्या बताया था 0 वाली का, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस 23.5 यानी उत्तर वाली 23.5 और दक्षिण वाली 23.5, इनमें से एक का नाम करक रेखा, एक का मकर। कई बार गड़बड़ हो जाती है बच्चों के कि करक रेखा उत्तरी है कि दक्षिणी। देखो वर्णमाला में क पहले शुरू होता है, तो ऊपर से आओगे तो पहले क, यानी ऊपर वाली करक रेखा है, नीचे वाली मकर रेखा है। तो कई बार सीधा पूछ लेता है, करक रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 पूर्वी, 23.5 पश्चिमी, तो सीधा सा हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा करक रेखा। अब मैं इस पर एक देशांतर खींच देता हूं, बाकी नहीं खींचता हूं, एक बार में एक ही खींच देता हूं, यानी कहीं से भी खींच दो तो बराबर भाग ही बनेंगे। ये लो जी मैंने ठोक दिया सीधा बीच में से, ये 0 डिग्री मैंने देशांतर रेखा खींच दी। इसके इधर जितने भी देशांतर आएंगे वो किस में आएंगे, पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्वी साइड के पूर्वी देशांतर नाम लगेगा। इसके इधर जितने भी आएंगे वो पश्चिमी देशांतर। अब हमें हमारी बात पे आना है जिसके लिए मैंने इतनी माथापच्ची की है, मैं उस कहानी पे आता हूं। ये रहा राजस्थान, और अब आपसे पूछेगा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार।
बहुत इजी। देखो, इस बात का सबको पता है कि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। मान लो ये राजस्थान है, ये कर्क रेखा है, इस साइड में है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि ग्लोब में राजस्थान कहां स्थित है। देख लो कहां स्थित है, उत्तर पूर्व की। कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, ये रही। ये मैं यहां से कर्क रेखा गुजार देता हूं, कितनी डिग्री, 23.5 को मैं एक बार 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिख देता हूं। डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो एग्जाम में एक बार पूछा था कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें दो ऑप्शन दिए, तो उत्तर डूंगरपुर बांसवाड़ा माना गया तब। और इसकी कई बार लंबाई से संबंधित विवाद रहता है, तो कोई आधिकारिक लंबाई तो है नहीं, वरना अगर आ भी जाए तो आप 26 किलोमीटर कर देना, ठीक है। लेकिन आप देखो कर्क रेखा से राजस्थान तो नीचे है, यानी राजस्थान तो शुरू यहां से हो रहा है भाई, कर्क रेखा थोड़ी ऊपर है। इसका मतलब राजस्थान यहां से शुरू होता है, यहां आके खत्म होता है। ये 23 का तो 23 ही रहेगा, ये तो यही लिख दो 23, 3 0 की जगह अब 03 लिख दो। बात इतनी से काम नहीं चलेगा, आराम से याद रहे। 23.5 तो याद है आपको, 23 30, तो 23 का 23 कर दो, 03 कर दो, बस हो गई। अब आपको इसके नाम के आगे क्या लगाना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इतनी माथापच्ची की है। तो ये 23.5 देखो यहां है 23.5, यानी 0 से ऊपर है, तो इसके नाम के आगे उत्तर लगेगा। 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश, ये शब्द आगे जरूरी है। जब भी आपको पूछेगा तो आपको ध्यान इस शब्द पे देना पड़ेगा कि वो आगे उत्तरी लगा रहा है कि दक्षिणी लगा रहा है कि पूर्व लगा रहा है कि पश्चिमी लगा रहा है। आ जाओ लास्ट अगर आप यहां पहुंचोगे तो 30 डिग्री 12 मिनट आगे आपको क्या लगाने पड़ेगा, उत्तरी लगाना पड़ेगा। यहां दक्षिणी मत ठोक देना, कहीं दक्षिणी ठोक दिया ना, अरे 0 ऊपर जितना भी है वैसे उत्तरी आओगा बच्चों। ये चीज अहम है, मैं इसी पे फोकस कर रहा था, इसलिए मुझे ये इतनी राम कहानी आपको बतानी पड़ी। वरना मुझे पता है आपको अक्षांश याद है, लेकिन याद आपने ऐसे रट लिया 23 डिग्री 03 से 30 12 23 डिग्री 0, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इनके नाम के आगे क्या लगाना है। 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी क्या लगाना है, उत्तरी। भारत का भी अगर आ जाए तो भारत में भी यही करना है भी। भारत में जैसे भारत का अक्षांश ये विस्तार है, ये मान लो भारत है, भारत का यहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो क्या हो जाएगा, इनके नाम के आगे भी उत्तरी ही लगेगा। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री, संपूर्ण भारत का तो नीचे से शुरू होता है, 2 घटा तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री, ठीक है। क्या बात इतनी समझ में आई, 37 डिग्री क्या इतनी समझ में आई। अब बात करें देशांतर की। इतना तो आपने रट रखा है, मुझे पता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जो है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। मुझे पता है, सबने रट रखा है, लेकिन भाई साहब ये नहीं पता उनको कि इनके नाम के आगे क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, किधर से लगेगा। बहुत सारे ऐसे तो महामूर्ख भी हैं जो इधर से भी शुरू कर सकते हैं, 69 डिग्री इधर से भी शुरू कर सकते हैं और इधर लाके भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि विद्वान तो विद्वान है, विद्वान कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। हाँ देखो, इसी चीज के लिए मैंने माथापच्ची की है कि किधर से शुरू करना है। आरएस में प्रश्न आया कि 70 डिग्री अक्षांश रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है। अब आपको लगेगा सर ऐसे सारे पूछ ले, अरे नहीं, वो तो चेक ही करना चाह रहा था। क्यों, क्योंकि सबको पता है 69 से राजस्थान का शुरू होता है, तो कई तो आप ही सोच लेगा धौलपुर, तो कई 17 और धौलपुर उत्तर ठोक आया। बस यही चीज समझनी है। देखो मैं जैसे ये देशांतर रेखा आपको बताई थी, और इसको दोबारा बनाना पड़ेगा यार, मैं एक बार दोबारा बना लेता हूं क्योंकि ये चीज काम की है, अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं दोबारा बना लेता हूं। वेट करो, ये लो 0, ठीक है, ये 3 ही रेखा खींच देता हूं, ठीक है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा में हमारा ये रहा हमारा राजस्थान, ठीक है। ये मैंने खींची 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अब ये हिस्सा पूर्वी है, तो राजस्थान का ये हिस्सा भी पूर्वी है, राजस्थान का ये हिस्सा पश्चिमी है। अब आप देशांतर खींचोगे तो यहां से शुरू होगा 0 को 1 2 3 4, तो अब आप बताओ 5 6 78 69 68 69, तो मुझे ये बताओ मेरे दोस्त कि पहले राजस्थान का कौन सा हिस्सा आएगा। आप इधर से चल रहे हो तो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा आएगा, तो यहां ये आएगा, ये यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
गुणेत्तर डिग्री 30 मिनट। इसके नाम के आगे ये पश्चिमी दिशा है तो पश्चिमी मत ठोक देना, क्यों? क्योंकि इस जीरो के इधर जितने भी देशांतर है उनके नाम के आगे पूर्वी ही लगेगा। काम की चीज ये है। तो ये गुणेत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां आके खत्म होगा। अब यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट। अब फिर इनके आगे पश्चिमी मत ठोक देना, क्योंकि जीरो से इधर जो भी है उनके नाम के आगे पूर्व ही लगेगा। इनका घटाना बढ़ाना वो आ ही जाता है आपको कि इनका कई बार घटाना पूछ लेते तो अक्षांश में कितना घटाए गए, देशांतर में से तो 7, 9 और 8 47 बचते, वो आपका हो जाएगा। 23 डिग्री 30 12 में से 23 घटा लो और उधर वो घटा लो, हो जाएगा। ये तो वो तो अंतर अगर पूछ ले तो कौन समझ में आई बात? ही अब भी नहीं आई तो, क्योंकि ये चीज मुझे पता है, सबको पता है 23 डिग्री 03 से। क्योंकि अगर ये आपने अगर अक्षांश ही अभी तक नहीं याद कर रखी है ना, तो अब पुलिस में सिलेक्शन की आप उम्मीद मत करना। भी हकीकत बता रहा हूं, आप बुरा मानो तो मान जाओ, अगर आपकी अक्षांश ही नहीं याद है इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आप सपने देखते हो राजस्थान पुलिस के, आता कुछ नहीं। क्योंकि ये आपके जीके का पहला पेज है। कोई भी दुनिया की गाइड खोल लेना राजस्थान जीके की, उसमें पहला पेज यही है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 से 30 12 और गुणेत्तर डिग्री 17 कितना है, गुणेत्तर डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17, 23 03 30 12 गुणेत्तर 30 78 17 गुणेत्तर। तो मतलब इसमें सूत्र नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये पहला पेज है। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? तुम आगे चलूं, इतनी बात समझ में आगे चलूं? चलो गुरुजी ठीक है, आगे चलते हैं, टाइम खराब न करते हैं। यानी आपने अक्षांश और देशांतर तो रट लिए, करक रेखा भी मैंने बता दी, आप सबके याद है। ये लो जी, अब हम इसकी और कार्रवाई करते हैं। ये लो जी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले हम राजस्थान के बाहरी ढांचे पर कार्रवाई करेंगे। यानी हमें बाहरी ढांचे का नॉलेज होना चाहिए। दिशा मैं आपको बता दी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्योंकि हम राजस्थान के अंदर बाद में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले हम बाहरी कार्रवाई करेंगे, सीमाओं पे कार्रवाई करेंगे, और सीमा के बाद हम अंदर घुसेंगे। यहां से प्रश्न पुटअप होता है, समझो। सीमा जो होती है वो 2-3 प्रकार की होती है। एक स्थलीय सीमा होती है, एक जलीय सीमा होती है। राजस्थान की कोई जलीय सीमा नहीं लगता। एक बार एग्जाम में ऐसी जरूर आया था। राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह, उस समय कांडला नाम था, और अब बीजेपी ने उसका नाम दीनदयाल कर दिया, क्योंकि बीजेपी जो नाम है वो दीनदयाल करती है, कांग्रेस नाम राजीव गांधी करती है, तो दीनदयाल कर दिया। ठीक है, अब देखो, अगर स्थलीय सीमा भी, पहले स्थलीय सीमा पे काम करें। स्थलीय सीमा का मतलब दिस इज स्थलीय सीमा, ये इट इज होगा, दिस इज होगा, जो भी है 5920 किलोमीटर। भारत की तो वैसे अगर बात करेंगे ना तो 15,200 और 6100 है, क्योंकि उसकी जलीय स्थलीय अलग अलग कर दिए। लेकिन राजस्थान की तो स्थलीय 5920 हो जाएगा याद। लेकिन राजस्थान की स्थलीय सीमा के 2 पार्ट होते हैं मेरे दोस्त। एक पार्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय और एक पार्ट का नाम है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हुआ कि किसी राष्ट्र को छुट्टी हो। राष्ट्र को मतलब अपने एक लुच्चो सो देश है इस साइड में पाकिस्तान, वो एक राष्ट्र है, तो पाकिस्तान छुए बात हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय। और जो पाकिस्तान को नहीं छूती वो हमारे राज्यों को 5 राज्यों को टच करती है, वो हो गई अंतर्राज्यीय। यानी हम टोटल देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की 3310 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान से लगती है, जबकि बाकी बची 4850 ये हो गई अंतर्राज्यीय। अब आपके इतने से काम नहीं चलेगा। आप, मुझे पता है सबने रट रखी, कई बार वो आपकी हवा निकाल देता है, और इस पेज से तो सबसे ज्यादा निकालेगा। क्यों निकालेगा? सबने रट रखा है, मुझे पता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5920 है, जिसमें 1070 अंतर्राष्ट्रीय है, 4850 है अंतर्राज्यीय, रट्टा मार रखी है। लेकिन अब उसे पता है कि रट रखा है, मुझे यही पूछना है, तो वो कहेगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना प्रतिशत है। अब कई भाई जाएंगे, हवा निकल जाएगी, कई विद्वान आप ही 12 हो जाएगा,
क्योंकि जिन्हें ये नहीं पता कि 5920 का 1070 कितने प्रतिशत होता है, तो आपको निकालना आना जरूरी है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 से सबने रट रखा है। सबने रट रखा है कि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 है। अब वो बार बार इसी प्रश्न को पूछना चाह रहा है, कैसे पूछे? तो अब वो आपसे क्या पूछने लग गया कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर कितना प्रतिशत है। सबने रट रखा था, पीछे अभी एग्जाम में आया था, सबने रट रखा है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,000 है और धौलपुर का 3,033 है। अब उसने क्या पूछा कि धौलपुर का जैसलमेर कितने गुणा है, अभी एग्जाम में आया था। तो आपको परसेंट निकालना आना चाहिए कि किसमें कितना भाग देंगे, कैसे होगा। अरे 869 826 में अभी मैंने प्रवेश नहीं किया, हम क्रम से चलेंगे। जीके तभी याद रहता है जब कोई चीज आप क्रम से लेते हो। सबसे पहले मैंने राजस्थान की प्राचीन बातें ली, फिर अक्षांश लिया। अब मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की हम बॉर्डर की बात करेंगे ओनली, बॉर्डर के बाद में हम राजस्थान के अंदर घुसेंगे, तभी एक क्रम हो गया। वरना एक बात अंदर वाली पढ़ ली, एक बात बाहर वाली पढ़ ली, तो फिर आप कभी जीके तैयारी नहीं कर पाओगे। तो क्रम से चलेंगे हम। चलो चलता हूं आगे, चलूं। अब मैं थाने एक मोबाइल नंबर बताऊं, ठेका आने मेरी सेटिंग कराओ। अब मैं थाने एक मोबाइल नंबर बता रही हूं, मैं जल्दी से रटो। 210 168 464 228। मुझे तो नंबर ज्यादा हो गया, हाँ मुना ज्यादा हो गया, किंगा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ ये याद होना चाहिए। 210 168 400 228 मेरे तो याद है, जल्दी से थे याद करो। जो गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर याद रहेगा नहीं, बिया याद रहना चाहिए। 210 168 464 228, 210 168 464 228। अरे 210 168 464 228 जल्दी से याद करो, पूछूंगा एक एक ना खड़े होकर, जल्दी से याद करो। तब मैं थारा कमेंट पढ़ दी, ठीक क्या बोल रहे हो? जय गुरुदेव। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? सीधा अगर पूछे तो 180 कर देना, वर्त पूछे तो 179 हो जाती। जल्दी करो, याद होता है मन बता दियो। जल्दी करो। नारायण विष्णु एक कह तू, जल्दी करो। और जल्दी करो बेटी का बापू, लोग आगे जान लाग रहे थारू। हो गए 210 168 464 228। अरे 210 168 464 228 कितना इजी है यार, कुछ नहीं है। आग लगा देंगे। देखिए सबसे ऊपर कौन सा जिला है, सबको पता है भी, ये कोई रटाने की जरूरत नहीं है, मैप आपके याद है, अगर यही नहीं याद है तो कुछ भी नहीं याद है। उसके बाद कौन सा जिला है? बीकानेर। उसके बाद कौन सा जिला है? जैसलमेर। उसके बाद कौन सा जिला है? बाड़मेर। बस कुछ नहीं करना, रखते जाओ। 210 168 464 228 ऊपर से क्रम से ही लिखना है। यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बार आता है, पिछली बार पुलिस में भी यहीं से आया था। यानी गंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर की 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर के 228। लेकिन अगर वो आपको इस क्वेश्चन में अगर घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा? वो आपको घुमाएगा, सबको पता है भी, या तो आपसे सीधा पूछेगा या फिर चारों जिला दे देगा, आगे सीमा दे देगा, मिलान करना दे देगा, तो भी आपकी कोई समस्या नहीं है। 210 168 464 228 याद है, मुझे पता है, ऊपर से सीधा रखते जाओ। लेकिन राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का जैसलमेर कितना प्रतिशत है मेरे दोस्त? 1070 का 464 कितना होता है, वो भी आपको आना चाहिए। भी ये मैं चीजें मैं नहीं सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊं? अब मैं आपको परसेंटेज निकालना थोड़ी सिखाऊं, लेकिन परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। यानी कितने जिले लगते हैं? 4। और इसके कितने लगते हैं? पहले इसके 3 लगते थे, वर्तमान में इसके 9 जिले लगते हैं, तो थोड़ा चेंज हुआ है। इसके 9 जिले आपको रटने की जरूरत नहीं, आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए। हमारे वाले याद करना जरूरी है, और अब इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम उनके वाले रटें, क्योंकि आज तक ही किसी एग्जाम में नहीं पूछे, तो आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है उसकी। इसलिए एक बार हम हमारे वाले ही रटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होगी? वो यहीं से होगी, गंगानगर से होगी। यानी गंगानगर का हिंदू मलकोट कहाँ जाके खत्म होगी? बाखासर बाड़मेर। ये लो जी। अब हम हमारे वाले पे आएंगे, अंतर्राज्यीय सीमा पे ऊपर आएंगे। अंतर्राज्यीय सीमा अभी रटा दूंगा मैं, कोई समस्या नहीं है। अंतर्राज्यीय सीमा के राजस्थान के कुल 5 राज्य सुमान लगाते हैं। एकदम इजी है, एकदम ही इजी है। देखो अब भी रटा दूंगा मैं, एक बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही बना देता हूं बच्चों। ये
अच्छा इधर निकलेगा, ये तो अंतरराष्ट्रीय मैंने एक बार काट दी है, ठीक है, इसको मैंने काट दिया, राजस्थान का इधर वाला हिस्सा बना एकदम ही जी। सबसे बढ़िया राज्य कौन सा है? हम पंजाब को मान लेते हैं, बढ़िया राज्य है, बहुत अच्छी इनकम भी है, विदेशों में भी पंजाबी रहते, कनाडा भरा पड़ा है, तो सबसे अच्छा राज्य है पंजाबी। गुरुओं की भूमि है, पवित्र भूमि है पंजाब, स्वर्ण मंदिर भी है, तो हम ये मान लेते हैं कि पंजाब सबसे अच्छा राज्य है, और इसीलिए मैं सबसे ऊपर पंजाब को ही रख देता हूं। तो सबसे ऊपर मैंने किसको रख दिया? पंजाब को। और जब भी कभी पंजाब का नाम आता है तो उसके साथ हरियाणा का नाम तो फिर लिया ही लिया जाएगा, तो उसके जस्ट नीचे क्या रख दो? हरियाणा। अब दो बचे यूपी और एमपी। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा ऊपर होती है, तो यूपी ऊपर है और एमपी नीचे है। फिर एक आपने मोदी जी और गुजरात बच्चों ओ इन्हें रखते हो, बताओ क्या समस्या है? एकदम यहां होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय सीमा 210 108 400 228 गंगानगर, नीचे बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर। फिर था अंतरराज्यीय पूजा को सबसे ऊपर पंजाब लेना है, पंजाब के साथ हरियाणा लेना, फिर यूपी एमपी गुजरात, ले पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात। अब बात करें कि सीमाओं की, तो सबसे कम तो पंजाब, क्योंकि पंजाब 800 राज्य तो अच्छी चीज थोड़ी हो करे, सब कम पंजाब, और सबसे ज्यादा एमपी है 1600, बाकी की भी मैं लिखवा दूंगा, अभी बता दूंगा। लेकिन हमें क्या याद करना, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? इनमें से कोई एक जिला ले लेगा, जैसे एमपी के जो जिले लगते हैं उनमें से पूछेगा कौन से की नहीं लगते, इस प्रकार के प्रश्न पुटअप होंगे। तो देखो कैसे याद करें। पंजाब के हमारे 2 जिले, हरियाणा के 7 जिले, यूपी के 2 जिले, एमपी से 10 जिले और गुजरात से 6 जिले लगते हैं। बस हो गया याद। पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात 2 7 2 10 से रट्टा मारो, 2 7 2 10 से 2 7 2 10 से 2 7 2 10 से, जैसे इधर याद किए ने 4, वैसे 2 7 2 10 से ये खुद समझ में 2 7 2 10 है। यानी पंजाब से हमारे 2 जिले लगते हैं, उनके भी 2 ही लगते हैं, हरियाणा से हमारे 7 जिले लगते हैं, यूपी से हमारे 2 जिले लगते हैं, एमपी से हमारे 10 लगते हैं और गुजरात से हमारे 10, और बराबरी उनके लगते हैं 2 7 2 10 से। उनके वाले रटने के लिए अगर किसी ने रट रखी है तो कोई बात नहीं, वरना अब रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम सर के ऊपर है, हमारे वाले ही याद करने, हमारे वाले रटने की कहां जरूरत है? मैप आपको आना चाहिए तो आपको आएगी चीजें। देखिए इधर तो 4 जिले वो हो ही गई, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इधर वाले पंजाब, यानी ऊपर से शुरू हो जाओ, आपको क्रम याद होना चाहिए, नक्शा याद होना चाहिए, ये चीजें कोई अब रटाने की नहीं है, ना इनके सूत्र बनाने। जब आपको राजस्थान में यही नहीं पता कि कौन सा जिला किधर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। कई बार वो सीधा सीधा दे देगा, सीधे सीधे 4 नाम दे देगा, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर सुमेलित कीजिए, पूर्व से उत्तर की ओर सुमेलित कीजिए, वहां फंस जाओगे अगर आपको ये नहीं पता कि जयपुर कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है। मैप में पता होना चाहिए कि लगभग यहाँ जयपुर है, यहाँ जैसलमेर है, यहाँ पर कोटा है, तभी कर पाओगे इनको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर सुमेलित। तो सबसे पहले पंजाब, तो पंजाब अगर आप शुरू करोगे तो पंजाब में सबसे ऊपर गंगानगर, नीचे हनुमानगढ़ हो गए। हरियाणा क्रम से आओ, हरियाणा में सबसे ऊपर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे क्या आ जाता है? चूरू, चूरू के जस्ट नीचे आ जाता है झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे सीकर, सीकर के जस्ट नीचे जयपुर, और उसके बाद में अलवर, उसके बाद में भरतपुर। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो यूपी के भरतपुर और धौलपुर। आ जाओ एमपी के क्रम से आओ, धौलपुर, धौलपुर के बाद जस्ट नीचे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा के कोटा, बारा, झालावाड़, और फिर कोटा आ जाता है दोबारा, फिर आ जाएगा भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। गुजरात के ऊपर चढ़ते जाओ, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के जस्ट ऊपर हो जाएगा सिरोही, सिरोही के जस्ट ऊपर जालोर, जालोर के बाद में आ गया बाढ़। 1 2 3 4 5। बताओ कि कौन समझ में आया? पंजाब के 2 जिले लगते हैं, इनको रटने नहीं है, ये चीजें तो आपको पहले से ही याद होनी चाहिए भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये 10 हो गए और ये 6 हो गए, यानी यूपी के 877 किलोमीटर लगभग सीमा लगती है, हरियाणा के 1262, ये 1600 और गुजरात के 1022। अब देखो किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछा गया। हाँ
यहां से प्रश्न कैसे कैसे पुटअप हुए हैं। मनीष मीणा पढ़ ले तू, सीरियस तू अजा, मेरी तो कोई बात को नहीं है। हाँ सर वीडियो प्राइवेट मत करना प्लीज। और मुकेश चल तेरे कहने पे नहीं करेंगे आज, तू तो बस पढ़ ले, दोबारा देख ली, फिर तू राजी है नहीं, फिर तो तू खुश है नहीं, ठीक है तो कौन करा। चलो 2 7 2 10 से क्रम से याद होने चाहिए। अब आपसे प्रश्न कुछ है, मैं सब कुछ सामने पढ़ा है, अगर मैं आपसे पूछ लो नहीं कि कितने जिले ऐसे हैं, यानी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ये अंतर्राज्यीय सीमा है, मैं अगर पूछ लूं ना कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो कुछ मानो वो यहां से गिनना शुरू हो गया कि गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 26 से कर देगा। यानी अगर आपसे पूछ ले कि कितने ऐसे जिले हैं, 26 आ गया कि 26 नहीं आना चाहिए, आप कितना आना चाहिए, आप 25, यानी ये 25 है। अब कईयान पूछ लेनी टोटल कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते, कई भी आप रट ले बड़ा कि पंजाब का 2, हरियाणा का 7, 9 हो गया, यूपी का 2, 11 हो गया, 11 एमपी का 10, 11 और 10 21 और 6 27 और 4 अंतरराष्ट्रीय 27 28 29 31, कई मानो वो 31 चेप देगा, जबकि उन्हें नहीं पता कि हरियाणा हनुमानगढ़ 2 बार जुड़ गया, इधर पंजाब में जुड़ गया, इधर हरियाणा में जुड़ गया, धौलपुर इधर हरियाणा में जुड़ गया, इधर यूपी में जुड़ गया, नहीं सॉरी धौलपुर इधर यूपी में जुड़ गया, इधर एमपी, इस तरीके से कुछ जिले 2 बार जुड़ रहे हैं। अगर टोटल तू देखेगा तो ये 25 जिले, यानी कुल कितने जिले जो कोई ना कोई प्रकार की सीमा बनाते हैं वो है 25। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें अंतरराष्ट्रीय कितने हैं, 23, इसमें से अंतर्राज्यीय कितने हैं, 23। कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, 4, कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, तब केवल में ऊपर जो है ना गंगानगर कट जाएगा, क्यों गंगानगर अंतरराज्यीय भी बनाता है, और इधर बाड़मेर कट जाएगा क्योंकि ये अंतरराज्यीय बनाता है, फिर केवल आ जाए अंतरराष्ट्रीय तो 2। फिर पूछेगा केवल अंतरराज्यीय कितने बना, अंतरराज्यीय 23 बना रहे, केवल अंतरराज्यीय तो फिर ऊपर वाला ये गंगानगर बाड़मेर फिर कट जाएगा, कितने बच्चे 21। तो लगभग आपसे क्या पूछे, कितने जिले कोई सीमा नहीं बनाते, 8 जिले। अब ये भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, राजस्थान के बीच में जो 8 बच्चे हैं वो हो जाएगा, जैसे इधर नागौर बच गया है, बूंदी बच गया है, पाली बच गया है, राजसमंद बच गया है, तो इस तरीके से बीच में 8 जो बच्चे हैं वो हो गए, उनमें भी कोई रटने की जरूरत नहीं है। और 8 ही ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, किससे, पाली से। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा किस जिले को चलती है, पाली की 8 जिलों से सीमाएं लगती है। टाबरो आज मैं थाने बड़ी काम की बातें बताई, कल इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो पढ़ते हुए हम भौतिक प्रदेश को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने 1 घंटे क्लास पढ़ाया ही है, लिखाया नहीं है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे, आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया वो भी बता देना, कुछ नया सीखा कि नहीं, नया तो नहीं लेकिन कंसेप्ट थोड़ी सी क्लियर होनी ज़रूरी है। तो लिखाएंगे नहीं ये सिर्फ समझाने, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ गई है, फिर बाद में कभी लिखाएंगे मौका मिलेगा तो। अभी आप इस वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा देख लेना, और हम कल थोड़ा सा इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे, राजस्थान के बड़े छोटे उत्तर दक्षिण, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बाहर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश नहीं किया। कल हम इस राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर की बातें पढ़ेंगे। ओके थैंक यू। कल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते कौन कौन आ गया। हाँ कौन सो है, राजस्थान सामान्य परिचय चलिए क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते भेज शुभ्यन, गुरुदेव चरणों में वंदना केरो, के भाषा बोले, राम जाड़ा इबरू बोले, राम राम गुरु जी, बेरोजगारों का प्रणाम, प्रणाम भया रे प्रणाम, दिल्ली से राम राम, राम राम रे राम राम, आ जाओ रे आ जाओ। चूरू तारानगर, हाँ जी चूरू तारानगर, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि आज टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और बड़े काम की बातें आएगी आज, इसलिए जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो भी है उन सबको सूचना दे दो कि हम आ गए हैं। हाँ बेरोजगारों के मसीहा, ओहो बहुत बढ़ाई करे बेटी, तो कुड़ी बढ़ाई करनी धारगनु सीखे कोई, कई मास्टरान तो थे चढ़ा बहुत गिरे, कई मास्टरान वहम बहुत करवाए थे। हाँ आ जाओ,
फौजियों की नगरी झुंझुनू, हाँ भाया झुंझुनू फौजियों की नगरी है भाया, बहुत फौजी है। राम 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 राम, आजा आजा आजा। नागौर प्रणाम, अरे सगलान प्रणाम थे, जल्दी करो थोड़ो सो, पुलिस को पेपर सिर पर आ रहे हो एकदम ही। हाँ जल्दी करो, फिर अपने राजस्थान इतने में आवा, इतने में आप रिपीट मार लिया। देखो आप को काल पढ़्यो नहीं, काल को मतलब यस्टरडे, यस्टरडे ने मैं राजस्थान के बाहरी ढांचे को जिक्र करियो, और एकदम दिमाग में होना चाहिए। पहले मैंने राजस्थान के पुराने नाम बताए, फिर मैंने अंतरराष्ट्रीय सीमा बताई 1070 4 जिलों को छूते हुए, फिर ये बताई पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात 2 7 2 10 6 जिले बताए थे। यानी सिर्फ और सिर्फ हमने बाहरी ढांचे की जिक्र किया था। 5920 है, 1070 है, 4880 है, और न्यू करके आप 12 की कहानी कर दी कंप्लीट। ठीक है, हम आपके दीवाने हो चुके हैं। अच्छा चलो आगे, अब हम राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर का ढांचा देखेंगे, लेकिन समझेंगे ताकि एग्जाम के समय आपको याद रहे। रट तो रखा है मुझे पता है आपने। तो अब मैं आपको राजस्थान के अंदर की ओर ले चलता हूं। अभी तक पूरे बच्चे आए नहीं है, पता नहीं कहां खोए हुए हैं, कहां बिजी रहते हैं। चल ये है उत्तर, दिस इज दक्षिण, दिस इज पूर्व, एंड इट इज पश्चिम। देखो भाई इंग्लिश आवे को नहीं, इंग्लिश जिसी भी आवे इसे अपन यहां बोला, अपने शर्म को कोई चीज को है को नहीं। देखो जी, हाँ आरबीडी पब्लिकेशन ले ले यार, बुक में क्या फर्क पड़े मुना, तन कहनी की मिलेगा। ज्यादा बुक चले डे बारे में कोई न कोई राम कहानी लोग गड्ढिया रखे, अपने ऐप के बारे में तो कोई कमजोरी बच्ची को नहीं, के कह तो बुक के बारे में बोल दे, कोई मार बारे में बोल दे, तो ये चीजें चलती रही करे, जिंदगी में होना जरूरी है। रजाई रजाई, हाँ रजाई को टाइम आ गया मुना, कुंवारा आदमी आगे बड़ो दुख हुए, सर्दी आए बाद हो की जिंदगी है। चलो हाँ करो शुरू गे, करूं शुरू गे, अभी 3 ही है यार, क्या बात है। चलो अब हम राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चारों दिशाओं का जिक्र कर लेता हूं। सबसे पूर्व में इधर कौन सा जिला है? सबसे पूर्व में इधर जिला है धौलपुर, कोई रटने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आप सबने रट रखा है। और सबसे पश्चिम में इधर जिला कौन सा है? जैसलमेर, सब जानते हैं। सबसे उत्तर में इधर जिला कौन सा है? गंगानगर। और सबसे अंत में इधर जिला कौन सा है? इधर जिला है डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा। लेकिन मेरे दोस्त इतने से काम नहीं चलेगा, सबको आता है भाई साहब। ये आपको पूर्व का अंतिम जिला, जिला के बाद आपको अंतिम तहसील भी याद होनी चाहिए, राजाखेड़ा। लेकिन मेरे दोस्त तहसील से भी काम नहीं चलेगा, तेरे को अंतिम गांव तक याद करना पड़ेगा, सिलाना। कोई है कि सिलाना गांव को? यानी पूर्व का अंतिम धौलपुर जिला, जिले से काम नहीं चलेगा, राजाखेड़ा तहसील, तहसील से नहीं, तेरे को अंतिम गांव तक याद करना पड़ेगा। यानी अंतिम गांव कौन सा है? सिलाना गांव। पश्चिम में अंतिम जिले से काम नहीं चलेगा, तहसील भी याद करनी पड़ेगी सम, और तहसील से भी दोस्त काम नहीं चलेगा, तेरे को अंतिम गांव तक याद करना पड़ेगा, कटरा। यानी पूर्व में अंतिम गांव सिलाना धौलपुर का, पश्चिम में अंतिम गांव है कटरा जैसलमेर का। गंगानगर जिला है, गंगानगर ही तहसील है, और गांव का नाम है कोना। अंतिम गांव है उत्तर का। गुरुजी थारे सागे कोचिंग आ रहा, के कोचिंग आ रहा मेरे सागे? हाँ कि ब्रो गुरुजी थारे सागे कोचिंग वाला भेदभाव की कोचिंग आ रहा हूँ तो यार मुना, मेरे तो 36 को आंकड़ो है, कुछ जो आंकड़ो है कि पूछना तू। हाँ अच्छा, वो का आरबीडी प्रिंटिंग सही को नहीं, कोई नहीं यार, ये प्रिंटिंग तो मन तो सही लगी यार, अब तन को लगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सुना करे फिर बिना मतलब हाइड हो जाएगा। हाँ तो क्या प्रिंटिंग सही को नहीं? हाँ चलो देखो थारे के कोचिंग आ रहा और लाइव आवागे, आना चाहिए तो सभी आना चाहिए, सभी थारा तो फायदो ही हो रही है किन्ने किन्ने। भाई मैं फीस कम करी तो थारी आज फीस कम होगी, फायदो ही होगा। मैं जगह बेंच नहीं चलाए भी आज ही फीस थान ज्यादा ही देनी पड़ेगी, ऑनलाइन घटी ले लियो तो किन्ने किन्ने तो फायदो होगा। मैं भलाई कंपटीशन में ग्राहक को फायदा होता है, आपको फायदा हुआ है, वरना आप उम्मीद ही नहीं करते कि 1500-2000 में भी कोई आपको देगा। अब ऑनलाइन वाले जो भी आएगा वो कभी 15,000 लेने की नहीं सोच सकता,
तो देखो इंगोसरे थानकीन की तो देना पड़ो, थोड़ो बहुत तो मन देना पड़ो, नहीं तो थे 15,000 ही भरता रहो यार, 20,000 30,000 ऐ देता रहो यार। हाँ चलो रजाई बांटने बधाई, हाँ रजाई सर्दी कुआरा खातर बांटी है, हर बार ही बांटा मिया। हाँ इतनो याद हो गयो, ठीक है गुरुजी हो गयो। अब आपा इया एन डब और एन डब भी थारा याद होना चाहिए, मुझे पता है सबको याद है। राजस्थान ऐसे ज्यादा है और ऐसे कम है, यानी 869 ऐसे है, 826 ऐसे है। भारत ऐसे है 3 2 1 1 3 यानी 3214 और वैसे है 2933 यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, और अंतर की तो आ जाएगा लगभग 43। तो ये एक तरीके का राजस्थान की आकृति जो है विषम कोणीय चतुर्भुज मानी गई है, यानी पतंगाकार। तो इसमें आप कौन सी को भी लंबाई बोल सकते हो, क्योंकि एक तरीके के लंब डाले गए हैं ये ऐसे और ऐसे, क्योंकि अगर आकृति ऐसे होती ना तो हम इनको लंबाई, तो आप कौन सी भी साइड को लंबाई बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों लंबाई है, क्योंकि लंब डाले गए हैं, क्योंकि आकृति क्या है विषम कोणीय चतुर्भुज है। सर्वप्रथम किसने बताई, TH हेड ने। इतनी चीज याद होगी तो मैं आगे चलूं। नॉर्मल चीज बताइए, मैंने आपको एकदम ऐसे रिपीट सा मरवा रहा हूं मैं आपको, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आपने तो उल्टा बना दिया। क्या उल्टा बना दियो, उल्टो क्या बना दियो ना, ऐसी ज्यादा है राजस्थान जैसलमेर की वजह से, ज्यादा क्या बना दियो, उल्टो क्या बना दियो। चलो आगे चलता हूं मैं, आज कंप्लीट करता हूं इसको, नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। देखिए अब एक चीज था ना और याद करनी है। अब राजस्थान के अंदर जो जिले उनकी आकृतियां मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्याले जैसी आकृति सिक्कर की है, घोड़ते की नाल, गदिये की नाल, बकलडी नाल जैसी, एक ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जिले को देख के आपको पता चल जाता है, इनको कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको 4 बड़े जिले बताऊंगा, 4 छोटे जिले बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239। आज तक एग्जाम में जितनी बार आया है उतनी बार सिर्फ 342 ही दिया, आगे का दिया ही नहीं। तो आप 342 ही ध्यान रखो। राम से बड़ा राम का नाम, यानी सबसे बड़ा है राम का नाम, तो आप राम को याद रखो। आपने बोला नहीं राम राम सा, राम राम सा, क्यों, राम को नाम बड़ो है। यानी भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, रा से राजस्थान। दूसरा सबसे ज्यादा राजस्थान की सीमा किस जिले से लगती है, MP से। दूसरा बड़ा जिला MP, M, फिर पाछो रा काट दो, फिर पाछो M, महाराष्ट्र। यानी भारत का बड़ा राज्य राजस्थान, रा में मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। छोटो छोटो वो ये जो नाम छोटो है थे, देखो गोवा को कितना छोटो नाम है, GOA, के यूं छोटी स्पेलिंग भी कोई राज्य की है गे कौन नहीं। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, आपने चित्र में उत्तर से दक्षिण लंबा बता दिया, हमें बता दियो। इनने लिखो 800 × यहां लिखो 800 लिखो यहां, और 826 यहां लिखो। बांद्रा क्यों बना बेटी अब आप, हाँ हाँ समझ में आई बात ये, समझ में आई ये बात ये। तो हाँ 132 से 139 बोल सके, ये वर्गमील है 132 से 139। अब हमें 4 बड़े जिले, यानी 4 तो हमें बड़े जिले याद करने हैं एंड 4 हमें छोटे जिले याद करने। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों का सूत्र अगर आप याद करो तो SBBJ है। SBBJ बैंक कौन है, श्री गंगानगर और बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। SBBJ सूत्र एक जगह और काम आएगा। देखो इधर अब एक बात सब जानते, मुझे पता है सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, हर एक बच्चा जानता है, हर बच्चा। गुरुजी मैं कौन जानू, तू नहीं जाने तो राजस्थान पुलिस की 2 साल बाद फिर आओगी, फिर आप तैयारी करांगा बढ़िया तरीकों बैठिए। सबको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सी साइड में है, पश्चिमी साइड में, पश्चिम अंतिम जिला है। पश्चिम का विलोम क्या होता है सर, पश्चिम का विलोम तो पूर्व है, बिल्कुल। और बड़े जिला है जैसलमेर, बड़े का विलोम क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। पश्चिम का अपोजिट पूर्व है, सबसे बड़े का अपोजिट छोटा। पश्चिम में अंतिम जिला जैसलमेर सबसे बड़ा है, छोटा जिला पूर्व में अंतिम धौलपुर। यानी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। लेकिन एक उत्काम कौन चले, जयपुर में नेट बंद है, क्यों भाई, नेट बंद क्यों है, आंदोलन की वजह से है क्या भाई, इतना प्रभाव तो नहीं, लेकिन आंदोलन अगर उग्र रूप लेता है तो भाई कह नहीं सकते इस मामले में कुछ भी।
भाई अगर आंदोलन, पता नहीं मुझे तो आंदोलन की इतनी रिपोर्ट नहीं आई यहाँ अखबारों में, हो सकता है गुज्जर आंदोलन ने उधर बड़े लेवल पे हो गया होगा, तो अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई ऐसी। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी के लगे रहो, तो होगा तो दे आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी हिसाब से कैंसिल होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी के लगा रहो। अभी तक नहीं पता कि आंदोलन की क्या हुआ, कितना है, अभी उधर हो सकता है नेट बंद होगा, यहाँ तो नहीं है। तो जयपुर में नेट बंद है तो बच्चे कम हो गए, देखो 2-3 हज़ार तो जयपुर राय कम हो गया। हाँ हो सकता है गुज्जर आंदोलन हो गया होगा, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट मैंने फेसबुक वगैरह पे देखी नहीं है ऐसी कोई कि भी कोई बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ हो। कई बार क्या होता है, आंदोलन की एक प्रोसेस होती है, कई बार सीधा कह दिया जाता है कि हम 2 से आंदोलन करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि आंदोलन का कोई इफेक्ट पड़ेगा, भर्ती के ऊपर पड़ेगा, तो देखा जाएगा। अभी 5-6 दिन बाकी है, इतने में क्या पता क्या सिचुएशन होती है। चलो, एक बड़े जिलों काम कौन चाले टाबरो, 4-4 याद करना पड़ेगा। सबसे बड़ो जिलो सबको याद है जैसलमेर। अब देखो वही सूत्र है SBBJ, सूत्र वही काम आओगे SBBJ, यानी दूसरो बड़ो जिलो बीकानेर, बताऊंगा मैं था ना। तीसरो बड़ो जिलो बी से बाड़मेर, चौथो बड़ो जिलो जोधपुर। अब देखो जैसलमेर का है 38, इसका है 30, इसका है 28 और इसका है 22। एक्चुअल नहीं याद करनी आपको, जैसलमेर का आज तक दिया है उसने कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो आज तक जितनी बार दिया उसने 38 का एक ही ऑप्शन दिया। तो आपको एक्चुअल पूरी याद करो, कोई जरूर याद है तो ठीक बात है, 38,401। देखो अब पुरानी जितनी भी किताबें हैं, देखो उन किताबों में दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर दे रखा है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी आप बीकानेर की रियल साइट पे जाओ, और रियल साइट पे जाके एरिया ऑफ बीकानेर आप नेट के ऊपर लगाओ, और नेट के ऊपर लगाते ही आपको बीकानेर का क्षेत्रफल उसके अंदर लिखा मिलेगा 30,247। बाड़मेर का 28,387 और जोधपुर का 28,850। तो सारी किताबों में बाड़मेर ही दे रखा है, लेकिन आप नेट पे लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है। बीकानेर की रियल साइट के अंदर आप चेक कर लो, तो उसके हिसाब से देखो दूसरा जिला बीकानेर है, और आपकी किताबों के हिसाब से मुझे पता है दूसरा जिला बाड़मेर है। 4 बड़े जिले आपको याद हो गए, तो 4 छोटे याद करना। एक तो धौलपुर हो ही गया, सबको याद है, हाँ गुरुजी एक तो धौलपुर हो गया, हमारे याद है। तो डी पे जितने भी जिले हैं, 3 जिले आते हैं डी पे, तीनों ही छोटे हैं। देखो बड़े जिलों का सूत्र मैंने बताया SBBJ। बैंक में आप जाते हो, बैंक में 2 चीजें होती है, CR और DR। हाँ हो सकता है आज नेट बंद, हो सकता है जयपुर साइड में आंदोलन की वजह से हो गया होगा, मुझे नहीं पता इतना पूरा। अच्छा जयपुर में नेट नहीं है तो तू क्या कमेंट करने लग रहे है? तू मान ले चला रहे हो क्या आप, बता नेट ही को नहीं, जयपुर ग्रामीण में नेट नहीं है। अच्छा गुजर आंदोलन की वजह से नेट नहीं है क्या? ओहो भाई पता नहीं है, तो फिर आंदोलन ने हो सकता है विकराल रूप ले लिया होगा, इसी वजह से नेट बंद कर दिया, इसलिए फेसबुक वगैरह पे कोई सूचना नहीं आई होगी। चलो देख लेंगे, वो तो पता चल जाएगा। आप अपनी तैयारी के लगे रहो, इन पे ध्यान नहीं देते, तैयारी पे लगे रहो, ठीक है। ओके देखिए बैंक SBBJ एक बैंक है, बैंक के अंदर 2 चीजें होती है, CR और DR, क्रेडिट और डेबिट। तो DR याद रखो, छोटा जिला एक पता है धौलपुर है, तो डी के ऊपर 3 जिले, तीनों छोटे हैं, तो धौलपुर हो गया, फिर डी पर दौसा हो गया, फिर डी पर डूंगरपुर हो गया, R से राजसमंद। ये लो जी, इसका 30-34 है, इसका 34-32 है, 37-17 38-60 है, यानी 30-34 है, 34-32 है, 37-17 38-60 है। बताओ 4 बड़ा जिला 4 छोटा जिला याद होया को नहीं है। SBBJ बैंक में CR DR होती है, DR यानी डी पे 3 जिले हैं, राजस्थान के तीनों छोटे जिले हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोई बता सकता है? भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जिसका क्षेत्रफल है 45,652, और दूसरा बड़ा जिला है लेह है 45,110, और तीसरा अपनो जैसलमेर है 38,401। भारत को सौ छोटो जिलो कौन से गुरुजी? माहे, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर, पुंदुचेरी के अंदर माहे, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर। बताओ इतनी बात याद आ गई तो मैं आगे चलूं, इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो आगे चलो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं ये। कहाँ रहते हो, याद हो गया क्या? जयपुर से हूं, नेट नहीं है, कोई बात नहीं, नेट नहीं है तेरे तो चालन लाग रहे है। यदि आज 1000-1500 टावर कम हो गया भाई, जयपुर बेचारा मान दी नहीं। चलो आगे चलो, यानी हमारा अब टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। एक सूत्र बता देता हूं छोटा सा। जब हमारा एकीकरण कंप्लीट हुआ था उस समय 26वां जिला बना था अजमेर।
1 नवंबर 1956। लेकिन इसके बाद में 27वां जिला भी बना था, 28वां भी बना था, 29वां भी बना था, 30वां भी बना था, 31वां भी बना था, 32वां भी बना था और 33वां भी जिला बना था। याद करना पड़ेगा इनको, सबको करना पड़ेगा भाई साहब। पाकिस्तान नेट चल रहा है, हाँ भाई पाकिस्तान में कई टाबरां को सेंटर आया, मतलब पाकिस्तान को लाहौर जो है वो राजस्थान में मिला दिए गए। और भी टाबरिया को नाम हो नवीन, तो नवीन जी को सेंटर लाहौर आए हुए पाकिस्तान के अंदर। बस बिन पाकिस्तान लाहौर तक वो अगर पूछ जाओगे नहीं तो भी नौकरी लागेड़ो ही माने जाओगे, भी नहीं पेपर देने की भी नहीं जरूरत को नहीं। तो ए कई बार सीधो सीधो क्वेश्चन का 31वां जिला कौन सा है, 32वां। अब के भाई इन चीजों में आपका सूत्र बनाना बहुत जरूरी है। अगर सूत्र नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। एक बार आपने रट लिया 2900, 2800, 2700, 2900, लेकिन एग्जाम में टाइम गोड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका सूत्र बनाना अति आवश्यक है। देखो सूत्र भी तो कौन याद रहे, लेकिन थे एक चीज याद तो कर ही लियो, दोबा, दोरा और इनके हक की लड़ाई है। 33वां जिला हर कोई जानता है प्रतापगढ़ है, 26वां सब जानते हैं अजमेर है, 33वां सब जानते हैं, तो बीच में दोबा दोरा हक, बस यहां लिख दो दोबा दोरा हक, सीधो सो सूत्र है दोबा दोरा हक। दोबा दोरा हक क्यों को नहीं याद यार, दोबा दोरा हक यानी दो से धौलपुर, बा से बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली। ये लो जी, ये जो बना था वो 1982 में बना था, ये तीनों ही 1991 में बना, ये फिर तीनों के 3 साल बाद 1994 में बना, ये इसके 3 साल बाद 1997, ये 2008। पिछली बार बहुत शानदार क्वेश्चन आया था यहां से, लगभग की हवा निकल गई थी। क्या है ये पूछे थे, सारे जिले जैसे प्रतापगढ़ जिला किन जिलों से मिलके बना है, और उसमें लगभग बच्चे कंफ्यूज हो गए थे प्रतापगढ़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को लेकर, क्योंकि उसने वो ऑप्शन ही ऐसे बनाया था। प्रतापगढ़ जिला किन, 3 ऑप्शन दिए थे उसने, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। कंफ्यूज हो गया, क्या यार डूंगरपुर मिला है एक बांसवाड़ा मिला है। तो ये जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़ है, ऊपर वाले को काटा था, नीचे बांसवाड़ा है, इसको काटा था, लेकिन डूंगरपुर का कोई योगदान नहीं है, और इधर ऊपर उदयपुर को काटा था। बाकी के आराम से याद हो जाए। देखो इसको आरबीटी ध्यान रखना, आरबीटी पासबुक आती है ना, अब इसको कहो नहीं को प्रिंट सही को नहीं, मानुभव की इसका प्रिंट पसंद को नहीं है, कोनिया की बात है कि चाल पसंद को नहीं आ, कि बाल पसंद को नहीं आए, कि बोली पसंद को नहीं आ, तो प्रिंट पसंद को नहीं आयो, तो वो भी कोई महान हस्ती है। चलो देखो आरबीटी को याद रखो कैसे, अगर आपकी किताब में 28वां जिला दौसा दे रखा है सही है, अगर राजसमंद दे रखा है सही है, क्यों? क्योंकि तीनों एक ही दिन बने थे। तो आरबीटी यानी राजसमंद 12, अगर आपसे वो पूछे ना 28वां जिला कौन सा बना, तो इन तीनों में आपको एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि तीनों एक ही दिन बने थे। राजस्थान के लगभग जिले जो भैरव सिंह शेखावत के समय ही बने थे। अब धौलपुर किससे काटा, धौलपुर के नजदीक भरतपुर एक बड़ा क्षेत्र था, उस समय डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र था, तो धौलपुर को काट लिया, किससे? भरतपुर से। बारा के नजदीक बड़ा जिला कौन सा है? बारा कोटा को काट लिया। दौसा के नजदीक बड़ा जिला जयपुर, इसको काट लिया। राजसमंद के नजदीक बड़ा जिला सबको पता है उदयपुर, काट लिया। हनुमानगढ़ गंगानगर से कट गया, करौली सवाई माधोपुर से कट गया। ये लो, अब बताओ के कौन समझ में आया था? फूटरा लागो साची साची ओहो बताओ रे, हनुमानगढ़ ने राजस्थान को 2 बार धोया। एक ही बात है यार, की सूत्र याद थे, अगर कोई बना रखे तो थे थारो बो राखो। मैं व्याख्याता हूं सर, बहुत बढ़िया बात है, आप लेक्चरर हो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बताइए, हमारा राजस्थान एक परिचय कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, किसी का बाप नहीं रोकेगा। मैं कभी कह करूं ये टॉपिक को कन्फर्म हुआ जल्दी का आएगा यहां से, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक से आता ही आता है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो अब की बार भी आएगा, तो इसको दोबारा रिपीट मार लेना। अभी तो 6 दिन बाकी पड़े, टेंशन लेने की कहां जरूरत है। अब मैं देखो फास्टली करा रहा हूं, ज्यादा वैसे गुलमिल के नहीं करा रहा। हाँ मनोज जी सर स्टूडियो से ही करो, हो जाएगा। आज वो सीकर से जो क्लासें लग रही थी उसमें प्रॉब्लम थी 3 दिनों से, हो जाएगा आपका समाधान आज या कल में, वो स्टूडियो सही हो जाएगा, चिंता ना करो, थारू ज्यादा चिंता मानना है। चलो आगे चलो। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बढ़िया बात है यार, तू बता दी नहीं रमान मंजार। अब हमें पढ़ना है क्या? भौतिक प्रदेश। भाई कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको पुलिस के एग्जाम तक आप डेली क्लास लेना, भौतिक प्रदेश को कंप्लीट कर दो। भौतिक प्रदेश का मतलब 20% ज्योग्राफी कंप्लीट।
पहले तो ये समझो कि भौतिक प्रदेश लोचा क्या है। अब मैं ज्योग्राफी की परिभाषा नहीं बताऊंगा भैया आपको। देखो, एक चीज सीधा ध्यान रखो कि हमें पढ़ने की दृष्टि से आसान कर दिया। जैसे राजस्थान के यहां पूरा, यहां पर क्या है, पूरे इस क्षेत्र में मरुस्थल ही मरुस्थल है, बिल्कुल रेत ही रेत है, बिल्कुल है गुरुजी। और राजस्थान के इन क्षेत्र में पूरी पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, अरावली बिल्कुल गुरुजी है। और राजस्थान के इन क्षेत्र में नदियां ही नदियां हैं, बिल्कुल गुरुजी नदियां हैं। और राजस्थान के इन क्षेत्र में की है पठारी क्षेत्र है, हाँ गुरुजी है। आ मान लो कि थाने पढ़ाने की दृष्टियों इजीकरण खातर ही भौतिक प्रदेश बनाए। जैसे भारत में जो हिमालय है उसको एक भौतिक प्रदेश बना दिया, मैदान को एक भौतिक प्रदेश बना दिया, यानी जहां एक जैसी चीज है उसे भौतिक प्रदेश कह दो। जैसे यहां मरुस्थल ही मरुस्थल है तो हमारे पढ़ने की दृष्टि से आसान करने के लिए एक भौतिक प्रदेश बना दिया मरुस्थल। मरुस्थल के आप आगे चलो, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं तो पढ़ाई की दृष्टि से कि हम पहाड़ियों को अलग से पढ़ेंगे, अरावली एक दूसरा भौतिक प्रदेश बना दिया। उसके बाद नदियां ही नदियां, नदियां मैदान में बहती है, इसको एक अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, क्या, नदियां। और उसके बाद में पठार आता है तो इसको एक अलग भौतिक प्रदेश बना दिया, पठार। बताओ समझ में आई को नहीं? राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश? 4, क्योंकि राजस्थान में 4 प्रकार के एक तरीके से राजस्थान को भाग है। एक जगह मरुस्थल है वो भौतिक प्रदेश है, फिर पहाड़ियां है वो भौतिक प्रदेश है, फिर नदियां है वो भौतिक प्रदेश है यानी मैदान, और उसके बाद में पठार है वो भौतिक प्रदेश। बताओ क्या समस्या है? प्रश्न कई बार आ गया जो कि सीधो सो प्रश्न है, इसका प्रश्न थे गलत करिया। परसेंटेज बाद में बताऊंगा, परसेंटेज अभी मैं नहीं बता रहा। अब देखो, वैसे वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था, लेकिन ये तो डीपली अपन कौन जानो, अपन नॉर्मल पुलिस के हिसाब से जा रहे हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं पुरानी। इस कहानी को आपके इस टॉपिक से कोई वैसे तो रिलेशन भी नहीं है, वैसे रिलेशन कहीं ना कहीं होता ही होता है। ज्योग्राफी में एक सिद्धांत है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझो टाबरो, सिद्धांत बहुत काम को है। और आ सिद्धांत आज समझ में आओगे तो बहुत सी बातें भी थारे समझ में आएगी। देखो, मैंने सिर्फ भौतिक प्रदेश 4 बताए, फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसको इतनी जल्दबाजी ना करो। भौतिक प्रदेश टॉपिक मैं कल शुरू करूंगा, लेकिन आज मैंने शुरुआत कर दी ताकि कल आप रिपीट मार लो, क्योंकि मैं भी जल्दी रिपीट ही मारूंगा इस टॉपिक को। वैसे एकदम याद कराते हुए नहीं, रिपीट मारूंगा अब, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है, देखो मान लो ये एक स्थल भाग है, यानी ये जो हमारी पृथ्वी के 7 महाद्वीप बंटे हुए हैं, वो सारे के सारे महाद्वीप पहले एक ही जगह थी, एक जगह यहां सारा का सारा महाद्वीप एक स्थल भाग था। और उस स्थल भाग का मैं नाम दे देता हूं क्या, पेंजिया। ठीक है गुरुजी, यानी पहले ये एक ही स्थल भाग था, पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर ही पानी था, यानी पेंजिया के चारों ओर ही एक सागर था। उस सागर का मैं नाम दे देता हूं पेंथालासा। कब सर? कार्बोनिफेरस युग में, पेंथालासा। समझे बात? पूरे स्थल भाग एक ही था जिसका मैंने नाम पेंजिया दिया है, कि कोई ऐतराज है? पेंजिया के चारों ओर एक सागर था जिसका नाम मैंने पेंथालासा दे दिया। अब मान लो कोई बारिश वारिश हो यहां से, तो बीच में पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। यहां पर मान लो पानी इकट्ठा हो गया, इस बीच में फिर एक सागर बन गया, उसका मैंने नाम क्या दे दिया, टेथिस सागर। बताओ किसी के ऐतराज है क्या इस टेथिस सागर से? बहुत अलग तरीके से समझा रहा हूं ये, वरना वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कभी समझ में नहीं आएगा। पूरा स्थल भाग पेंजिया, स्थल भाग के चारों ओर पानी, पेंथालासा। पानी उठ के बारिश से फिर अंदर भर गया, उस सागर का नाम है टेथिस सागर। अब क्या हुआ, ये ऐसे पानी घुसना शुरू हुआ अंदर ऐसे, और इस पूरे विश्व के 2 पार्ट बन गए। गुरुजी मार समझ में कौन, सही तरीकों समझाओ। देखो क्या समझाओ, आपने देखा होगा जैसे इधर ये उत्तरी अमेरिका है, पुराने टाइम में तो बनानो आया करते यार, आजकल तो कम ही आवे। ऐसे है अमेरिका, इधर फिर आ जाता है और इधर आ जाता है अफ्रीका। ये देखो, ये पानी जो घुसा हुआ है ना, अटलांटिक महासागर। अगर आप कभी मैप में ध्यान से देखोगे तो अगर इस मैप को यहां इस क्षेत्र को काटोगे ना, आप इन्हें वापस जोड़ सकते हो। अगर यहां चोंच इसकी बाहर निकली हो तो यहां चोंच अंदर घुसी हुई मिलेगी। इसका मतलब कभी ये एक ही था मेरे दोस्त। अब दिमाग खुले था, रुकी। ये अटलांटिक महासागर उसी तरीके से बना क्योंकि पहले ये एक ही था और ये धीरे धीरे दूर होते गए, एक दूसरे से बेवफा होते गए।
और बेवफा होकर दूर हो गए, लेकिन आज भी इनमें बहुत सारी समानताएं मिलती है जिसके आधार पे कह सकते हैं लेमिन नाम के जीव, या फिर यहाँ जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ भी पहाड़ियां हैं। इस आधार पे आज भी बहुत सारे ऐसे सबूत है जिनसे पता चलता है कि ये कभी एक जगह ही रहा करते थे, बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। समझे बात को? हाँ गुरुजी की तुम्हारे समझ में पड़ी ये बात। यानी ये अलग अलग हो गए, फिर बीच में से ये भाग अलग अलग हो गया। एक तो उत्तरी भाग हो गया जिसका नाम दे दिया मैंने अंगारा लैंड, और ये जो दक्षिणी भाग है इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने गोंडवाना लैंड। तो कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका ऊपर है तो अंगारा लैंड का भाग है, दक्षिणी अमेरिका नीचे तो गोंडवाना लैंड का, एशिया ऊपर है तो अंगारा लैंड का, अफ्रीका नीचे है गोंडवाना लैंड का, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का, अटलांटिक गोंडवाना लैंड का। समझे बात को? कि पल्ले पड़ी होगी कि परता खुली होगी दिमाग की का कौन खुली? गुरुजी थे माना है क्या खातर बताइए? मैं टावरो ई खातर बताइए, इसका संबंध राजस्थान से है। आपको ना अंगारा लैंड से मतलब है, ना गोंडवाना लैंड से, सॉरी ना तेथी सागर, ना अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। राजस्थान में दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तेथी सागर, एक गोंडवाना लैंड। क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि देखो कैसे प्रश्न आएगा, मरुस्थल, उसके बाद अरावली, नदियां और हाड़ौती। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर थे ज्योग्राफी ज्यादा क्यों रिपीट करना है? पुलिस में ज्योग्राफी ज्यादा आती है, हिस्ट्री ऐसी आएगी जिसे आप आराम से कर दोगे। अगर एक बार जिसने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है, एक वो मेरा रिपीट का पुराना वीडियो है वो मैं डाल दूंगा, वो देख के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। ज्योग्राफी ज्यादा आती है इसलिए ज्योग्राफी पे मैं ज्यादा माथापच्ची कर रहा हूं। समझ गए क्या बात को? अब आपसे क्या पूछेगा कि मरुस्थल किसका अवशेष है? आपको पता है दो ही चीज, राजस्थान या तो किसी कोई चीज तेथी सागर का अवशेष है, या फिर राजस्थान गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अंगारा लैंड का कोई संबंध नहीं है। अब इनको याद करना बड़ा आसान है। देखो मरुस्थल में खारे पानी की झीलें हैं, और खारा क्या होता है? समुद्र होता है, यानी सागर। यानी मरुस्थल किसका अवशेष है? तेथी सागर का। बस तो कंटिन्यू रटते जाओ, तेथीस अरावली गोंडवाना, पाछो तेथीस, पाछो गोंडवाना, की रटने की जरूरत पड़ रही है बताइए? यानी मरुस्थल तेथी सागर का अवशेष है, मरुस्थल के आगे चलो तेथीस गोंडवाना, तेथीस गोंडवाना, यानी मरुस्थल के आगे अरावली गोंडवाना, फिर मैदान तेथीस, फिर वापस गोंडवाना, तेथीस गोंडवाना, तेथीस गोंडवाना। अरे की समस्या आई बताओ? कोचिंग इतिहास में क्रांति, कोचिंग इतिहास में क्रांति को नहीं है, कोचिंग आ रहा है तो भैया लुटिया डूबगी। हाँ क्योंकि की तो ऑनलाइन डुबो दी, ऑनलाइन में भी वह कमावा तो मैं फीस कर दी 2020 डूबगी। ऑफलाइन खुलेगी तब आप गुरुकुल खोल देंगा, आश्रम तो मैं मूवी देखे बाद दिमाग में काट दी का आश्रम नाम रखूंगा, बिन डूब जाएगी। हाँ ए ऊपर वाले ख्याल रखना, इन जमी के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ, ये थोड़ी काट करे था के लगे, ये काट करे, कारण होता है काट के पीछे रीजन। हाँ वरना आराम से सारे ऑनलाइन उतर के 15,000 कमाते, मजा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ आपके फायदा हुआ, यही अच्छी बात है, अपने को तो यही चाहिए था। चलो हाँ बताओ भी टावरों, काल में भौतिक प्रदेश कराऊंगा थे मरुस्थल पूरा रट लिया। काल में मरुस्थल और अरावली से प्रश्न आता है, आना ये और बताओ। कल पूरा मरुस्थल एक साथ कराऊंगा मैं 1 घंटे में, आप भी पढ़ना है, 1 घंटा आप पढ़ लेना, फिर देखो मैं पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा कि सर याद हो गया। और फिर एक अरावली प्रश्न कन्फर्म, और उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री का रिपीट वीडियो डाल दूंगा, और ज्योग्राफी का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी वीडियो मेरे देखने हैं, वो बताऊंगा, वो देख लेना बस।